नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों 69,000 भर्ती को लेकर के जो है बहुत बड़ी सूचना आई है। कल की तैयारी है और काफ़ी काम जो है कर लिया गया है। और यह जो सुनवाई जो ट्रिपल बेंच में होनी थी उसको कंफर्म सूचना मिल गई है कि डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। यू ललित की बेंच पर जो है डबल बेंच पर सुनवाई होने वाली है। तो आइए जानते हैं जो लेटेस्ट अपडेट अभी आज शाम तक की प्राप्त हुई है उसको आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को कृपया स्किप ना करें और सारी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों 69,000 भर्ती जो है योगी सरकार की गले की फांस बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 69,000 में से 37,339 पदों को सरकार कतई न छेड़े, शेष पदों पर चाहे तो कुछ कर सकती है। तो ये पहला ही क्लियर आदेश सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आ चुका है। और इसके बाद जो खास बातें पता लगी हैं मैं जल्दी से आपको बताता हूं। यहां पर आगे है जोरों शोरों से हो चुकी है कल की तैयारी। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या तैयारी हुई है। माननीय जस्टिस CUU ललित की डिवीजन बेंच पर कल सुनवाई होगी। यह सूचना पहले से थी कि ट्रिपल बेंच पर सुनवाई होगी, किंतु लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों आ रही है कि अब डिवीजन बेंच में ही सुनवाई होगी। दोनों ही पक्षों की तरफ से नामी गिरामी वकीलों का जमावड़ा है और बहुत ही जोरदार बहस होने वाली है, यह उम्मीद जताई जा रही है। आगे चल के यह भी संभव है कि कल फाइनल डिसीजन ना आए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रयास है कि कल ही इसके बारे में डिसीजन आ सके ताकि सरकार 69,000 भर्ती को जो है बहाली कर सके। और ये जो मामला है ये कोर्ट निपटाना चाहता है। सरकार भी चाहती है कि जो कुछ भी फैसला हो उसको सम्मान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हुए योगी सरकार जो है 69,000 भर्ती को पूरा कराना चाहती है। तो ये बात जो है कोर्ट पर छोड़ी गई है और यह पूरी उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से कोई भी कहीं पर लेट लतीफ़ी नहीं है। बहुत ही संजीदगी से सारे मामलों को टैग करके सुना जा रहा है। मामले अधिक हैं इसलिए जो है समय लग सकता है। दूसरी बात है वकीलों की दलीलों को सुनना पड़ेगा और बहुत ही नामी गिरामी वकील हैं, निश्चित रूप से अपने अपने पक्ष को रखेंगे। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो अभी वीडियो में है और आपको बताया जाएगा। अतः यह सुनवाई जो है कल आगे भी जा सकती है। यह सूचना है कि DLED व BEd के अभ्यर्थियों की ब्रीफिंग का कार्य आज पूरा कर लिया गया। दोस्तों DLED लीगल टीम 1 और लीगल टीम 2 तथा BEd लीगल टीम 1 और लीगल टीम 2 दोनों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई है कि जो ब्रीफिंग का कार्य है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अब अगले विषय पर बात करते हैं, कौन सा पक्ष मजबूत होगा। कल के वीडियो के बारे में सारे जो अभी तक के अपडेट निकल करके आ रहे हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। यह आज से कहना बहुत मुश्किल है कि किस पक्ष की दलील ज़्यादा असरदार होगी, क्योंकि 69,000 की अधिसूचना के बाद संशोधनों का मुद्दा भी जो है सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। कटऑफ को लेकर के भी बहुत सारे पेच हैं। अतः ऊंट किस करवट बैठेगा यह पता लगाना मुश्किल है। दोस्तों इधर जो NCBC है यानी नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संगठन के द्वारा जो शिकायत हुई थी उसके बाद जो मामला है वो NCST यानी शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से शिकायत कर दी गई है। तो यानी NCBC के बाद NCBT का NCST का मुद्दा भी जो है अब आपको जो है आगे आ चुका है, शिकायत हो चुकी है। तो यह भी बात जो है फैसले पर आएगी। इसके बाद है सभी मुद्दे हैं टैग और कल है सुनवाई। तो सब मुद्दे टैग हैं जो भी आपके, जैसे कि मैं खास मुद्दों की चर्चा करता हूं तो यहाँ पर BEd को प्राथमिक में लेने का मुद्दा भी टैग है। यहाँ पर DLED की प्राथमिकता का मुद्दा भी टैग है। शिक्षा मित्रों का मामला भी टैग है। और इसके साथ साथ जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो भी टैग हैं। यानी जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे इसमें टैग हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और यहाँ पर कौन कौन से वकील हैं, यहाँ पर मैं लीगल टीम 1 लीगल टीम 2 अलग से नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो R वेंकट रमणी और पल्लव सिसोदिया ये जो एडवोकेट हैं ये कल DLED लीगल की टीम की ओर, मतलब जो है ये टीम से की ओर से उपस्थित रहेंगे। और BEd टीम की ओर से भी नामी गिरामी वकील हैं जिनमें प्रमुख हैं हरीश साल्वे और श्याम दीवान। ये जो वकील हैं इनके रहने से बहस काफ़ी नुकीली हो सकती है, बहस काफ़ी तर्कपूर्ण हो सकती है। इस कारण जो है समय भी लग सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मुख्य मुद्दे BEd 1 से 5 में शामिल करना व DLED की प्राथमिकता का मुद्दा भी टैग है। इस कारण इस फैसले का पूरे देश को इंतजार है और निश्चित रूप से इस
फैसले का पूरा देशव्यापी असर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो जो और लोअर कोर्ट में हर राज्यों में केस चल रहे हैं उन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और निश्चित रूप से एक गाइडलाइन बन जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश एक रूल की तरह होता है, कानून की तरह होता है। आगे की संभावना पर विचार करते हैं क्या होगा कल। दोस्तों यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कल के दिन क्या होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि कल जो 69,000 की शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है उसमें कल क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो खास बातें निकल करके आई हैं, जो रुझान आया है, वो सारी बातें आपको बता देते हैं। अभी तक 22,000 को लेकर के पिछला आदेश जो है बेनतीजा रहा है, निश्चित रूप से इस पर कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर 22,000 को लेकर के जो अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, आदेश से कोई निर्णय नहीं हो पाया है, ये जो बेनतीजा रहा है, इस पर भी कुछ कार्य होगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार को मिल सकती है राहत। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से उलझ कर रह चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कहा था कि 69,000 में 37,339 पदों को सरकार जो है कतई न छेड़े, मतलब इतने पदों को न छेड़े। यहाँ पर कटाव का मुद्दा भी कल उठ सकता है और आगे जो है यूपी गवर्नमेंट को मिल सकती है राहत। तो उत्तर प्रदेश सरकार को कल हो सकता है कि अगर सारा कार्य सही रहा और सटीक जो है तरीके से सुनवाई हो गई तो इस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिल जाएगी और 69,000 भर्ती का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही जो ऑल ओवर कोर्ट में बीएड बनाम डीएलएड के केस चल रहे हैं, ज़्यादातर उन लोगों को भी इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बीएड और डीएलएड के पक्ष में प्राथमिकता को रखता है या बीएड को रखता है। सारी बातें जो है कल निश्चित रूप से कोर्ट में रहेंगी और विद्वान वकीलों के द्वारा और नामी गिरामी वकीलों के द्वारा कल इस मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है। एक पक्ष जहां पर जो है 1 से 5 में बीएड को रखने की बात करेगा, दूसरा पक्ष जो है वहां पर निश्चित रूप से डीएलएड की प्राथमिकता की चर्चा भी करेगा। तो पूरी बातें यहाँ पर हैं, आरक्षण, कटाव, सब चीज़ें। तो आगे चल के अगली बात हो सकती है, बीएड की ओर से भी ज़बरदस्त ब्रीफिंग की सूचना दोस्तों आ रही है। बीएड कैंडिडेट की ओर से भी जो है काफ़ी अच्छे वकील रखे गए हैं और इस वहाँ पर जो है ज़बरदस्त ब्रीफिंग की बात जो है सामने आ रही है और निश्चित रूप से हरीश साल्वे जो है नामी गिरामी वकील हैं जो कि रखे गए हैं। तो काफ़ी जो है पक्ष बीएड वालों का ही मजबूत है। आगे 69,000 मामले का सभी डॉक्यूमेंटेशन लगभग तैयार है। जो सीलबंद मुहार लिफाफे में जो है मांग की गई थी, वो सारी चीज़ें जो है निश्चित रूप से कल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी तरह जो है कंप्लीट है और निश्चित रूप से आगे की बहस का जो भी मुद्दा होगा वह तैयार कर लिया गया होगा, पहले से ही प्री प्लानिंग कर ली गई होगी विद्वान वकीलों के द्वारा। तो काफ़ी तैयारी के साथ जो है वकील जाएंगे और काफ़ी मजबूती से अपने अपने पक्ष को रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक जोरदार बहस होने की संभावना है। आगे शिक्षा मित्रों के समायोजन पर भी कल चर्चा है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि कई मुद्दे इसमें टैग हो चुके हैं, इस कारण सभी मुद्दों पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यह महाफैसला होगा और ये कुल मिलाकर के महाअदालत का महाफैसला होगा। बहुत बड़ा और देशव्यापी असर होगा। शिक्षा मित्रों का मामला भी काफ़ी उलझा हुआ था, तो यहाँ पर जो है शिक्षा मित्रों के मामले पर भी, समायोजन के मामले पर भी कल निश्चित रूप से चर्चा हो सकती है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है इनको जो है प्राथमिक में जो है उत्तर प्रदेश में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में इनके समायोजन का जो मामला है वो काफ़ी दिन से लंबित है और काफ़ी दिन से जो है बहस में चल रहा है। तो इस कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के समायोजन पर भी कल चर्चा हो सकती है। आगे जो है बीएड वालों के लीगल मुद्दों पर भी कल चर्चा होगी। दोस्तों जो बीएड वालों के लीगल मुद्दों का अभिप्राय ये है कि बीएड वाले जो है एनसीटी का आदेश जो है, जो 2018 का आदेश है, जून 2018 का आदेश, इसके अनुपालन में सरकारों ने जो है बीएड वालों को जो मौका दिया है, इस कारण जो है इस पर भी चुनौती है। निश्चित रूप से जब डीएलएड की प्राथमिकता की बात आएगी दोस्तों, यहाँ पर एनसीटी का जो आदेश है जून का, उस पर सारी बातें डिपेंड करती हैं कि बीएड वालों का जो पक्ष है वो एनसीटी के आदेशानुसार जो है सरकार रख रही है 1 से 5 में। तो ये मुद्दा जो है निश्चित रूप से बीएड वाले की तरफ से उठाया जाता रहा है और इसी मुद्दे को लेकर के बीएड वाले लड़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जबकि डीएलएड वाले हैं, इन्होंने प्राथमिकता का मुद्दा जो है दे रखा है और इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनकी मांग है कि 1 से 5 में बीएड वालों को ही रखा जाना चाहिए। तो अगर उनसे सीट बचती है तो डीएलएड वालों को रखा है, उनसे सीट बचती है तो बीएड वालों को रखा जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो ये मुद्दा है ये कुल मिला करके इस साल नहीं है और कई राज्यों में इस प्रकार का चल रहा है। अभी राजस्थान की बात भी आई, वहाँ भी इस प्रकार की बात चल रही। तो निश्चित रूप से महाअदालत का ये जो फैसला होगा, इसमें निश्चित रूप से
कोई ना कोई ठोस निर्णय निकल करके आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता तो बीएड बनाम डीएलएड बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। तो अगर ये महाअदालत से कोई फैसला आता है कि एक तरीके से मामला सॉल्व हो जाए कि कब बीएड को रखना है, कब डीएलएड को रखना है, कब सरकार क्या कर सकती है, अगर ये आ जाता है तो निश्चित रूप से काफ़ी लोगों का धन, श्रम और पैसा बच जाएगा और अपनी जो आगे की बात है, अपने रोजगार की बात है, वो कर सकेंगे। पढ़ाई के बाद उनको रोजगार मिल सकेगा। बहुत बड़ी समस्या बीएड बनाम डीएलएड की जो है बढ़ रही है और काफ़ी जो है लोग पढ़ने लिखने के बाद जो है काफ़ी पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद मुकदमा भी लड़ते हैं और काफ़ी दिन तक लड़ते लड़ते ओवर एज भी हो जाते हैं। तो बड़ी समस्या है, गंभीर मुद्दा है और वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि काफ़ी जो है आपस में लड़ने झगड़ने की भी बातें सामने आती हैं बीएड और डीएलएड में। तो ये हम समझते हैं कि ये जो मामला है ये निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें कल के आदेश में एक और बात हो सकती है। वैसे तो कई बातें हुई हैं, एक वीडियो में करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किए थे 22वां, 23वां, 24वां जो संशोधन थे या अन्य संशोधन जो इस निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, उन सारे संशोधनों पर निश्चित रूप से दलीलें दी जा सकती हैं वकीलों के द्वारा और इस पर चर्चा हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो सरकार के संशोधन किए थे, जिस संशोधन को लेकर के बीएड को लाया गया था और उसके बाद जो 23वां, 24वां, 25वां संशोधन किया गया था एनसीटी के आदेश के बाद, उसके बाद एक सरकार के द्वारा कहना कि यह जून से लागू होगा और संशोधन आज किया जा रहा है, तो ये काफ़ी जो है आपत्तिजनक बात जो है रहती है कि आप संशोधन अभी कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। तो निश्चित रूप से इस विषय पर भी जो है चर्चा आएगी और संशोधनों पर चर्चा पूरी तरह से होगी। तो सारी चर्चा होने के बाद जो है ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला होगा और काफ़ी स्ट्रांग जजमेंट आने की उम्मीद है, क्योंकि दलीलें काफ़ी हद तक रहेंगी और कानून के आईने में और जो कुछ भी बातें सामने आएंगी, अगर अच्छी तरह से बहस हो जाती है तो निश्चित रूप से मामला जो है ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और हो सकता है कि भविष्य में बीएड बनाम डीएलएड की किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने। तो कल होगा और देखना है कि कल जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट वो क्या फैसला देती है और किसके सिर पर ताज होता है और किसको पीछे हटना पड़ सकता है, सरकार को क्या राहत मिलती है, आरक्षण का मुद्दा जो है किस हद तक प्रभावित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। तो तमाम जो मुद्दे टैग हैं सभी मुद्दों पर जो है बहस होने वाली है। तो निश्चित रूप से देखते हैं कल की बहस में क्या होता है।